जय हिंद बच्चों। हम लोग बेटा इस लेक्चर में 2.10 जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट है सॉल्यूशन का उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63। यूजुअली बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है प्योर वाटर का, लेकिन वो 760 mmHg पे होता है। यहाँ ये क्वेश्चन ही फ्रेम हुआ है 750 mmHg पे, तो आप यहाँ कहेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। ये क्वेश्चन 760 mmHg पे न लग के 750 mmHg पे ऑपरेटेड है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर बराबर 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कहता है कि हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इसमें कितना होने वाला है? सुक्रोज मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस केस में अगर आपसे कोई कहे कि डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का प्रॉब्लम है, डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे बच्चों? तो डेल्टा टीबी कभी भी निकालना होता है तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट आपको करना होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन इज 100, बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट इज 99.63। इसको सॉल्व करने पे आपको आ जाता है 0.37। अच्छा, ये दोनों टेम्परेचर जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए हैं, इट इज ऑल्सो इन डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको मैं एक बता दूं एक बात, पहले भी मैंने क्लास में बताया है कि डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों में सेम होता है। टेम्परेचर अगर टी की वैल्यू टी करके आपको रखना हो तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में उसकी वैल्यू अलग अलग आती है, लेकिन डेल्टा टी जितना डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उतना ही केल्विन में भी होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखना चाहिए, तो अब आप 0.37 को केल्विन में बदलने के लिए कुछ अलग काम ना करें। इसमें आप 73.15 को जोड़िए मत, क्योंकि डेल्टा टी, फिर से मैं बोलूँ, डेल्टा टी जितना डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उतना ही केल्विन में होता है, तो एग्जैक्टली 0.37 केल्विन। मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग बार बार बी मानते हैं बच्चों, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो ये पूछ ही रहा है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सुक्रोज, जैसा कि आप जानते होंगे, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22NO11। इसका मोलर मास आप निकालेंगे बेटे, इट विल कमिंग एज 342 ग्राम पर मोल। नाउ मास ऑफ वाटर गिवन WA इज द सॉल्वेंट टेकन एज वाटर। इसका हमने मास दिया है क्वेश्चन में 500 ग्राम। इस क्वेश्चन में हमको चाहिए KB भी चाहिए, जो कि हमको नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का है इसलिए। लेकिन KB हम लोग चाहें तो टेबल से उठा लें, या हम लोग को KB क्वेश्चन में जब बोर्ड में मिलेगा तो ये निश्चित हमको इसको दिया रहेगा। तो KB ऑफ वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। ये हो गया KB। हम लोग सीधे सीधे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m। अब KB अगर हम लोग स्मॉल m मोलैलिटी को तोड़ते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 डिवाइडेड बाय WA। ये फॉर्मूला आप लोगों ने किया होगा अपने क्लास नोटबुक में। तो डेल्टा TB की वैल्यू मैं रखता हूँ 0.37, KB इज 0.52, WB आपको कैलकुलेट करना है, MB इज 342, देन इट इज 1000 डिवाइडेड बाय 500। तो इससे हम लोग यहाँ पे W जब कैलकुलेट करने आएंगे तो 0.37 इंटू 342 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.52।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटे, आप इसको सॉल्व जरूर करेंगे, अपने रफ कॉपी में जरूर से लगाएंगे आप इसको। इट इज़ 121.67 ग्राम, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। WB इज 121.67 ग्राम। 2.10 NCERT इन टेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया बच्चों। अब हमारे पास आता है इसी का अगला 2.11 भी हम लोग इसी लेक्चर में देखेंगे। 2.11 में इन्होंने क्या कहा है भाई? 2.11 में कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड एक सॉल्यूट के रूप में दिया हुआ है। एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 विटामिन सी के रूप में भी जानते हैं, C6H8O6। तो इसका मोलर मास जो होगा वो WB के रूप में आएगा, सॉरी MB के रूप में आएगा। मोलर मास MB के रूप में आएगा बड़े आसानी से। 12 मल्टीप्लाइड विद 6, हाइड्रोजन के लिए 1 मल्टीप्लाइड विद 8 और ऑक्सीजन के लिए 16 मल्टीप्लाइड विद 6। जोड़ेंगे तो आपको MB आ जाएगा 176। ये हमने निकाल लिया। इसमें मेल्टिंग पॉइंट, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वही फ्रीजिंग पॉइंट लिया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जो प्योर सॉलिड का होता है बच्चों, वही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड लिया जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीज पूछ रहा है, लोअर करना, तो यही फ्रीजिंग पॉइंट का भी डिप्रेशन हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है कि डेल्टा TF आपको दिया हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट की लोअरिंग इज ऑल्सो टेकन एज फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन। इट इज़ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं फिर से बोलूँगा यहाँ पे, डेल्टा TF कैल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में सेम होता है, तो वी कैन टेक एज 1.5 कैल्विन। MB दे रखा है, हमको इसमें कैलकुलेट करना है बच्चों WB। इस केस में सॉल्वेंट जो आपका है वो दिया है एस्टिक एसिड को। एस्टिक एसिड इज द सॉल्वेंट, तो WA जो हमारा हो जाएगा एस्टिक एसिड सॉल्वेंट के लिए, WA जो है वो 75 ग्राम दे रखा है। मास ऑफ एस्टिक एसिड इज गिवन WA। हम सीधे अपने फॉर्मूले में आते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF दे रखा है इसका, KF एस्टिक एसिड सॉल्वेंट का देना चाहिए, तो वो दे रखा है एस्टिक एसिड का KF 3.9 केल्विन kg मोल इनवर्स। तो हम सारी वैल्यू रखते हैं। डेल्टा TF KF WB बाई MB इंटू 1000 divided by WA, and we have to calculate for what? WB। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? WB। सारी वैल्यू रखिए, बहुत आसान प्रॉब्लम है। डेल्टा TF आपने रखा है यहाँ पे 1.5, KF आप रखा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। KF आपने रख दिया 3.9, WB आपको कैलकुलेट करना है, MB आप निकाल के बैठे हैं 176 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA इज 75। इन लास्ट कैलकुलेशन रह जाता है, तो WB जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसका, तो इट इज़ अराउंड 5.07 ग्राम। आप इसका कैलकुलेशन जरूर से कीजिएगा बच्चों। इट इज़ 5.07 ग्राम। This lecture contained 2 in-text problems solved. It is 2.10 and 2.11. Thank you बच्चों।